नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमये मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय जाते भये अर्हन्तादिमः करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे भैया, हाँ हाँ बोलो पहले वो पढ़ो, क्या कहना है, क्या प्रश्न है, पूछो। प्रश्न ये है कि जैसे आज जो प्रसंग आया था कि कालाड़ू के संदर्भ में, कि जैसे इस आकाश के इस प्रदेश पर एक कालाड़ू है, इसके बगल वाले प्रदेश पर दूसरा कालाड़ू है, तीसरे हम्म प्रदेश पर तीसरे हैं, ठीक है ना। हम्म अब जैसे हम्म कोई एकल परमाणु जिसने यहाँ से यहाँ गमन किया, तो बीच में सपोज 100 प्रदेश सपोज उसने कवर किए, ठीक है ना। हम्म अब परिणमन तो उसका हो ही रहा है, निरंतर परिणमन हो रहा है। एक एक समय में एक परिणमन हो रहा है, मतलब एक समय की पर्याय उसकी बदल ही रही है। तो जैसे दूसरे प्रदेश में तीसरे प्रदेश में गया, तो वहां भी उसका परिणमन हुआ। तो जो उसने हम्म पहले प्रदेश में उसका जो परिणमन था, आकाश के जिस प्रदेश में जो परिणमन था, उसमें निमित्त उस प्रदेश पर जो कालाणु होगा वो हम्म बनेगा। और जो हम्म 100 प्रदेश पे उसने कवर किया, सौ हम्म प्रदेश उस हम्म दौरान जितने परिणमन हुए और जिन हम्म जिन प्रदेशों को कवर करता रहा, तो हम्म वो हम्म जो निमित्त उसका चेंज होता रहेगा। माने वो जो पहला जो कालाणु था जिस प्रदेश में, वही निमित्त होगा, फिर अगले में दूसरा निमित्त बनेगा, ऐसा कुछ है क्या? हम्म, हम्म। प्रश्न सबके समझ में आ गया। इस प्रश्न के ऊपर मैं काउंटर प्रश्न करता हूँ। हालांकि ये विषय ना दोपहर में ही पूछो तो ज्यादा बेटर है। क्यों क्यों, वहां पे वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा और चलो, मैं किसी और की क्वारी होगी कल तो। कल बता देना, मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के भेज दूंगा, कल आप दोपहर में बता हाँ दीजिए। ठीक है। हाँ हाँ। नहीं, मुझे प्रश्न तो आपका पूरा एक्यूरेट समझ में आ गया। ठीक। फिर भी मैं उसको शॉर्टकट में आंसर दे देता हूँ, देखो सुनो। परमाणु की गति जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। तीव्र, है ना, मंद और मध्यम। तो मंद और तीव्र के बीच में असंख्यात भेद होते हैं। क्या कहा, मंद और तीव्र के बीच में असंख्यात भेद होते हैं। अब पहले नंबर से 100वें नंबर पे वो जो पुद्गल का परमाणु ने परिणमन किया, वो कितने समय में किया, पहले तो ये बतलाना पड़ेगा। एक परमाणु एक नंबर से 100वें नंबर पे गया, एक समय में गया, जा सकता है। 100 समय हमने में गया, जा हम सकता है। हमने समझ गई ये बात। माना एक से ज्यादा हाँ समय लेते हैं उसको, एक से हाँ। ज्यादा अब समय लेते हैं उसको। मान लो 10 समय लगे, मान के चलो 10 समय लगे, तो वो 10 समय लगे तो वो तो बस उसकी गति बतलाने के लिए है। उस प्रदेश पर जो कालाणु है उसके कारण उसका परिणमन हुआ ऐसा नहीं। पर वहां उन प्रदेशों पर कालाणु है, इसके कारण हम उसकी गति को माप सके, बस इतनी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, हाईवे पे स्पीडोमीटर लगे होते हैं, लगे होते नहीं लगे होते हैं। तो जब गाड़ी वहां से गुजरती है
स्पीडोमीटर के पास से, तभी तो स्पीड कैच करता है वो। सीधी सी बात है ना। गाड़ी की स्पीड को जब स्पीडोमीटर के पास से गाड़ी गुजरेगी तभी कैच करेगा ना, आगे पीछे तो नहीं कैच करेगा ना। अब प्रत्येक प्रदेश पर स्पीडोमीटर लगा है काला अणु, वो द्रव्य की स्पीड को कैच कर रहा है। क्या स्पीड कैच करी उसने? कि ये प्रदेश इस प्रदेश से चला था और इस प्रदेश पे पहुंचा कितनी देर में? 10 समय में, 20 समय में, 50 समय में, 100 समय में। हाँ, 100 प्रदेशों पर 100 समय से अधिक समय नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मंदतर स्पीड एक समय की है एक प्रदेश पर जाने की। क्या कहा? 100 प्रदेशों पर जाने में, 100वें प्रदेश पर जाने में 200 समय नहीं लग सकते, 150 समय नहीं लग सकते, 101 समय नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मिनिमम गति ही उसकी एक समय है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने की। समझ बात? और कम से कम कितनी लग सकती है? कि कम से कम, अब कम से कम कितनी लग सकती है? 8 समय लग सकती है। और उनके बीच में कितनी लग सकती है? तो उसके बीच में एक समझो कि इवन नंबर में नहीं लगेगी, इवन नंबर में लगेगी, ऑड नंबर में नहीं लगेगी। 1 से 100 के बीच में जो इवन नंबर्स आएंगे ना, उसके उसका वो लगेगा हाँ भाग। हाँ हाँ, जैसे 10 20 30, 10 20 40 80 ऐसे, ऐसे लगेगी। माने 31 32 ऐसे नहीं लगेगी, 31 नहीं लगेगी, 33 नहीं लगेगी, 35 नहीं लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। भैया क्यों नहीं ये वाला लगेगी? क्या पॉइंट कारण है दोबारा उसका? समझाना, ये पॉइंट दोबारा हाँ हाँ, अब समझाना। ये कल, कल समझाऊंगा कल। नहीं नहीं, प्रवचन अभी जो सारणी आपने की कक्षा बोला में ये डिटेल वाला में। पॉइंट की इवन नंबर्स में लगेगी क्या? किस किस उसमें बता रहे हो स्पीड, आप? स्पीड स्पीड हम्म। जो काउंट होगी परमाणु की। पर एक समय तो ठीक है इवन ना? ऑड तो ऑड ही ऑड होता नंबर है में एक काउंट, समय। हाँ वो एक हो गया ना, लेकिन जब 1 से 100 में गिनेंगे तो अगर 91 समय में 100 परमाणु पे पहुंचा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? कि कि समय पॉइंट्स आकाश में के, नहीं आ सकता, समय पॉइंट्स में क्योंकि नहीं आ सकता। आकाश, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसका कारण ये है कि आकाश के जो प्रदेश हैं वो सम संख्या में है, विषम संख्या में नहीं है। क्या इवन ही कहा? है और नहीं है। हाँ, सम संख्या और विषम संख्या समझते हो, ऑड इवन। तो जो जो विभाजित संख्याएं होती हैं उनको सम संख्या कहते हैं। आकाश के असंख्यात प्रदेश सम संख्या में होते हैं, विषम संख्या में नहीं होते हैं। कैसे पता चला आपको भैया? देखो समझाता हूँ। ये कितनी उंगलियां हैं? 5, है ना? 5 है ना, अंगूठे के साथ जोड़ो, 5 उंगलियां हैं ये। अब इन 5 उंगलियों का सेंटर निकालना है तो क्या निकलेगा? कि ये एक सेंटर तीसरी निकल उंगली। आएगी, एक उंगली निकल आएगी, ये सेंटर हो गया। अब ये 4 उंगलियां हैं, अब इनका सेंटर निकालो, क्या निकलेगा? नहीं तो निकल चार सकता। का सेंटर, 4 का सेंटर निकलेगा 2। समझो आप, 4 का सेंटर क्या निकलेगा? 2। क्यों निकला 2? क्योंकि संख्या सम है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। 4 का सेंटर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि संख्या सम है। सम संख्याओं में चाहे सेंटर जब निकलेगा तो 2 निकल कर आएगा। ये कैसे समझ में आता है? अब ये देखो, आत्मा के 8 रोचक प्रदेश होते हैं, वो आत्मा का सेंटर होते हैं। ये बात कैसे समझ में आई? कि जब आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैलते हैं, है ना, तो उस पूरे लोकाकाश का जो सेंटर है वो उन 8 रोचक प्रदेशों पे आकर बनता है। 8 रोचक प्रदेशों पे कैसे बनता है? कि लोक का जो डायमेंशन है वो कैसा है? वो 3D 4D है ना। मैंने नीचे से ऊपर है, आगे से पीछे और दाएं से बाएं है। आगे से पीछे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं। अब इन सबका सेंटर जब हम निकालेंगे, क्योंकि सारी संख्या विषम सम है, नीचे से ऊपर की संख्या सम है, दाएं से बाएं की संख्या सम है, और फ्रंट टू बैक संख्या सम है। इसीलिए फ्रंट टू बैक 2 प्रदेश, अप टू डाउन 2 प्रदेश, और लेफ्ट टू राइट 2 प्रदेश, ऐसे बैक टू फ्रंट 2 प्रदेश। तो ये दो 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 प्रदेश गिनते हैं और 2 सेंटर के प्रदेश, ऐसे काउंट करने से वो 8 रोचक प्रदेश बनते हैं। 8 रोचक प्रदेश ऐसे नहीं होते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नहीं बनते। कैसे बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 और 2 सेंटर के 7 8, ऐसे ही 8 रोचक प्रदेश बनते हैं। किसके? उस चैतन्य के। क्यों बनते हैं? क्योंकि लोकाकाश के जो प्रदेश हैं वो कैसे हैं? वो सम संख्या वाले हैं, विषम संख्या वाले नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे, ये 4 का सेंटर निकलेगा 2, इन 4 का सेंटर निकलेगा 2। अब ये दोनों को जोड़ा, अब सेंटर कितने बन गए? अब 2 उंगली सेंटर बनी या 4 उंगली सेंटर बनी? बोलो। 4 उंगली चार सेंटर बनी बनी। ना बनी? दो चार। इधर से बनी, हाँ। 2 इधर से बनी। ऐसे ही 2 नीचे से और 2 ऊपर से, कितने हो जाएंगे?
कितने हो 8। जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 10। ऐसे 8 रोचक अच्छा। प्रदेश बनते हैं। तो कैसे समझ में आया हमें ये बात कि वो जो रोचक प्रदेशों का सेंटर 8 है, इससे ये समझ में आया कि लोक के जो असंख्यात प्रदेश हैं वो कौन सी संख्या में, वो विषम संख्या में नहीं, सम संख्या में, इवन है, ओड नहीं है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, तभी उनका सेंटर विभाजित संख्या वाला बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। क्योंकि आत्मा के 8 रोचक प्रदेश लोक के 8 रोचक प्रदेशों मैंने लोक के सेंटर को प्रदर्शित करते हैं। जो लोक का सेंटर है आत्मा का, वही प्रदेश वहां पे जाकर स्थिर होता है। आती है बात समझ में? नहीं आती? पकड़ में आती नहीं आती? तो इसलिए वो जो गति का अनुमान लगाएंगे, जो गतिमान करेंगे 100 नंबरों में, तो कैसे करेंगे? तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसकी स्पीड की जो विभाजित भाव होगा वो सम संख्याओं में होगा, इवन संख्याओं में नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। इस लॉजिक से हम इस बात को समझ सकते हैं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में अभी, है ना? तो उसकी मंदतर गति कितनी है कि एक समय है, तीव्रतर गति कितनी है कि एक समय है, और उसके बीच में कितनी हो सकती है कि मंद गति से चलेगा तो एक एक करके चलेगा तो 100 समय लगाएगा, और मध्यम गति से चलेगा तो 2 परमाणु के एवरेज से 50 लगाएगा, 3 परमाणु की अपेक्षा से 25 लगाएगा। समझ में ही नहीं? बस समझ में कि एक समय में उसने कितने प्रदेशों को कवर किया, उसके हिसाब से उसमें विभाजन होता चला जाएगा। अब 12.5 समय तो लग नहीं सकते, क्योंकि समय का 12.5 भेद ही नहीं होता। बात समझ में नहीं? समय का भेद या तो 12 होगा या तो 13 होगा। बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? डेसिमल्स में तो समय का भेद होता ही नहीं है, अवयव तो होते ही नहीं, एक समय का कोई अवयव तो होता ही नहीं। तो उसके हिसाब से उसकी गति को समझा जा सकता है। अब वो तो सिर्फ समझने की अपेक्षाएं हैं। अपने को पुद्गल की गति से क्या लेना? काल द्रव्य की सिद्धि करनी मात्र है, इसके लिए ऐसी चर्चा की गई है। ठीक, आगे बात, एक तर्क और है इसके अंदर, उसकी चर्चा कल करेंगे। चलो अब यहाँ चलते हैं। वो पुद्गल की अपेक्षा नहीं था, मतलब वो जीव और पुद्गल दोनों की अपेक्षा था। बाकी डिटेल आप कल बताइएगा, इसके डिस्कस अच्छा, करेंगे फिर ना। चाहे जीव पुद्गल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीव और पुद्गल हो तो भी कोई समस्या नहीं है। समझे नहीं समझे? अब वो तीन, एक समय विग्रह गति है, 2 समय की विग्रह गति है, 3 समय की और 4 समय की, मैक्सिमम 4 समय की विग्रह गति है, मिनिमम 1 समय की है, और मध्य में 2 समय और आते हैं, 2 और 3। तो कितने वो मोड़ लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझे नहीं समझ में बात? अगर जीव के साथ पुद्गल गमन करेगा तो कैसे करेगा? तो 4 समय से अधिक का गमन नहीं करेगा, चाहे कितने भी प्रदेशों में गमन करे। मिनिमम 1 करेगा, मैक्सिमम 4 करेगा, और मध्य में 2 और 3 करेगा। बस खत्म हो गया आंसर यहाँ पे। अगर पुद्गल जीव के साथ गमन करेगा तो इससे अधिक गमन ही नहीं कर सकता। आई बात समझ में नहीं आई? लेकिन इसके अलावा भी एक गमन और है। जैसे मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा तो मेरा गमन होगा या नहीं होगा? बोलो, पुद्गल प्रदेशों का गमन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? जीव का गमन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? होगा ना? होगा नहीं होगा? एक गमन ये भी है। तो वो लोक में गमन किस अपेक्षा से काउंट करो? गति की अपेक्षा से गमन करोगे तो 4 समय है। मध्य लोक से मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष सिद्ध शिला को प्राप्त करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो मध्य लोक से करेगा तो कितना? 7 राजू गमन करेगा, क्योंकि मध्य लोक से सिद्ध शिला का जो डिस्टेंस है वो 7 राजू है। कितनी देर में गमन करेगा? कितनी देर में गमन एक करेगा? कि 5 एक अक्षर, एक 5 समय में। अक्षर, अच्छा। 5 अक्षर, 5 अक्षर। हस्व समझे ना? स्वर। वो हाँ, है ना, 5 स्वर क्योंकि होते ना, 3 दिन उतने 4 का समय में समय है करेगा। ना, 5 अक्षर गमन तो एक समय में ही करेगा। अरे नहीं प्रभु जी, वो तो गुण स्थान का जो समय का अक्षर है, जो चौथे समय में, वो केवल ज्ञान प्रकट, केवल ज्ञान से सिद्ध होने का समय है। तो जब लोक प्रतर से, जब वो समुद्घात उसका सिमटेगा, समुद्घात उसका सिमटेगा ना, तो सिमटने के बाद और मोक्ष कितने देर में आएगा? 14 गुण स्थानातीत, 14वें गुण स्थानातीत 5 होगा। कितने समय में होगा? 5 अक्षर, 5 अक्षर चलेंगे ना, तो 5 अक्षर से लेकर, और फिर वो, अब वो एक समय भी कहते हैं कि वो सिद्ध शिला को प्राप्त करा तो एक समय, जैसा भी तुम समझ लेना। मानो वो 7 राजू लोक तक गमन करेगा तो मध्य लोक से सिद्ध शिला तक 7 राजू में कितनी देर में गमन करेगा? तो 14वें गुण स्थान से गुण स्थानातीत होने में जितना समय लगेगा उतना ही गमन करेगा, जीव और पुद्गल की अपेक्षा। और जीव और पुद्गल की अपेक्षा से एक अपेक्षा ये भी लगे कि मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगा या दिल्ली से किसी अन्य जगह पे जाऊंगा तो मेरी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो जाएगी ना। पैदल चलूंगा तो अलग स्पीड चलेगी, दौड़ के जाऊंगा तो अलग स्पीड काउंट होगी, घोड़े पे बैठ के जाऊंगा तो अलग स्पीड काउंट होगी, प्लेन में बैठूंगा तो अलग स्पीड काउंट होगी, ट्रेन में बैठूंगा तो अलग स्पीड काउंट होगी। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में, वो सारी व्यवहारिक स्पीड है। समझे ना? वो मध्यतम स्पीड है, तो उनको उस हिसाब से समझ लेना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई ना? हाँ, बस चलो अब चलते हैं।
जब वो प्रकरण चलेगा ना तब ज्यादा डिटेल करूंगा, अभी तो मुझे भी जल्दी जल्दी लग रही है बोलने में क्योंकि ये प्रसंग है ना, ये प्रसंग समझना है इसलिए। तो अपना रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवत स्वरूप पूज्य पूज्य चंपा बहन श्री के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांश, बहन श्री के वचनामृत। प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, उन प्रवचनों के माध्यम से इन वचनामृतों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन वचनामृत नंबर 43 नंबर के वचनामृत पर चल रहा है। इसमें गुरुदेव 114 नंबर का पेज यह बतलाते हैं कि जिसको चैतन्य की रुचि नहीं है, गायक स्वभाव की रुचि नहीं है ना, उसको तो पर की रुचि है, और जिसे चैतन्य के स्वभाव की रुचि है उसे किसी भी प्रसंग में पर की रुचि नहीं है। जैसे माँ से बिछड़ा हुआ बालक, कोई बालक माँ से बिछड़ गया है, उसको प्रत्येक प्रसंग में सिर्फ माँ ही माँ चाहिए, अन्य कुछ और नहीं चाहिए। ये भाव चल रहा है। यहाँ कहते हैं दक्षिण अमेरिका के भयानक जंगल में एक विमान वायुमान यान गिरा, सब लोग मर गए, एक 18 वर्ष की लड़की जीवित रही। मुझे मुझे मार्ग दिखाओ। आहा, एक ही उत्कंठा। उस समय गुरुदेव के समय कोई घटना घटी होगी तो गुरुदेव ने उसको अखबार में पढ़ा होगा या किसी के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जंगल में गिरे विमान में सब मर गए और 18 वर्ष की उस लड़की को क्या चाहिए अब, कि बस मार्ग चाहिए। किसका? घर जाने का मार्ग चाहिए। अब उसे एक ही रटंत है, मार्ग चाहिए। ऐसा 11 दिन उस घने जंगल में बिताए। 12वें दिन कुछ शिकारी मिल गए, अपनी मोटर से में डालकर शहर के अस्पताल में ले गए। आहा, उस भयानक जंगल में कैसा लगता होगा। उसी प्रकार यह जीव अनादि काल से परिभ्रमण करते करते पर के प्रेम में गिर पड़ा है। जैसे वो वायुयान जंगल में गिर पड़ा है, ऐसे ही ये जीव पर के प्रेम में यहाँ गिर पड़ा है। और जैसे वो लड़की भटक रही है, ऐसे ही ये जीव उस जंगल में भटक रहा है। उसे अंतर से पुकार आना चाहिए। जैसे उस कन्या के लड़की के अंतर से पुकार है ना कि मुझे मार्ग चाहिए, घर जाना है, ऐसा मार्ग अंतर से पुकार आनी चाहिए कि मुझे वह सच्चा मार्ग और चैतन्य स्वरूप चाहिए, अपना ज्ञायक भाव चाहिए। उसके अंतर से पुकार आना चाहिए कि मेरा ज्ञायक भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, कोई बताओ रे, बताओ। श्रीमद ने कहा है ना, अब ये गुजराती में लिखा है, आपने इसको हिंदी में पढ़ा है। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, वो पढ़े। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું। ખરું માને પ્યોર। કોના સંબંધે વલગણા છે, રાખું કે એ પરિયરું। એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા, तो सर्व आत्मिक ज्ञान नाम सिद्धांत तत्व अनुभव्या। जिसने इसका विचार किया है उसने सर्व सिद्धांतों का अनुभव किया है। आत्मरस को पीजिए ना। आहा, सर्व कपाट खुल गए। कपाट खुल गए अर्थात सर्व अज्ञान अंधकार दूर हो गया, सर्व कपाट खुल गए। यह गायक प्रभु कौन है? उसे पकड़े बिना अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता। क्या कहा? यह उसे पकड़े बिना अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता। ये चैतन्य कौन है? सुनो ध्यान से। मैं चैतन्य हूं यह जानकर संतुष्ट नहीं हुआ, ये जानकर तो और उत्कंठित हो गया, व्याकुलित नहीं। क्या कहा? व्याकुलित नहीं, उत्कंठित हो गया। अभी क्या अंतर है भैया व्याकुलता में और उत्कंठा में? पर वस्तु से मैं सुखी होऊंगा, ऐसी व्याकुलता तो छूट गई। मैं परिपूर्ण हूं, ऐसी संतुष्टि तो हो गई। परंतु वह परिपूर्ण हूं, अब मुझे उसका अनुभव करना है, उसे प्राप्त करना है, ऐसा अंतरंग में जोर पकड़ने लगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़नी। बोलो, ये पज्जे मूर्ता नहीं है। मुझे मेरे चैतन्य का अनुभव करना है, ये पज्जे मूर्ता नहीं। क्या मैं तो हूं, स्वीकार करो, आनंद रहो। आनंद कहां से करें? आनंद कहां से करें? इतना आनंद तो होता है कि पर की दृष्टि नहीं होती है। ओहो, स्वभाव की स्थिरता, उसकी सुन्मुखता, उसका अनुभव नहीं हुआ है। वो आनंद मुझे अभी हुआ नहीं है, वो आनंद मुझे चाहिए। समझना ध्यान से, आनंद होना और आनंद की कल्पना में अंतर है। बोलो, कल्पना मिथ्यात्व है या नहीं? ये मिथ्यात्व का पोषण है, कल्पना का पोषण।
मैं आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। किसका आ रहा है तुम्हें आनंद? बताओ तो सही, किसका आनंद आ रहा है? कि मैं प्रभु हूं, मुझे इसका आनंद आ रहा है। झूठी बात, बिना अनुभव की कैसे आ रहा है? वर्तमान का जो ये आनंद है, मंद कषाय का आनंद है। ओहो, ये कषाय मंद का आनंद है, ये मेरा स्वरूप नहीं। ऐसा तो विचार करता नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? तत्व ज्ञान तत्व अभ्यास से जो मेरी कषाय मंद हुई है, और वर्तमान में मुझे जो आनंद प्रकट हुआ है, ये कषाय की मंदता का आनंद है, ये मेरा आनंद नहीं है। अहो, मेरा आनंद तो निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप से है। कुछ अंतर है या नहीं है? तू मंद कषाय में क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। कषाय के आनंद को आत्मा का आनंद मान रहा है। और आत्मा के आनंद की बात करे तो पज्जे मूर्ता कहता है, ओह, तेरे मिथ्यात्व का क्या कहे, तोड़ अभी तुझे प्राप्त हुआ नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? कुछ सुध बुध नाही रही है, समझे? ये सुध बुध खो गया, मिथ्यामति छाई गई है। कभी तीव्र कषायों में गाफिल होता था, अब तू मंद कषाय में गाफिल हो रहा है। आती है बात समझ में? अपने चैतन्य प्रभु का स्वरूप समझा तूने? सुना? मजा आ गया, आनंद आ गया। अब तुझे चैतन्य का अनुभव नहीं करना। नहीं नहीं, मैं तो हूं। अरे प्रभु, यह समझाने के लिए नहीं कहा था, ये नहीं कहा था। अब तो प्यास बढ़ गई क्या? अब तो अनुभव किए बिना चैन नहीं पड़ता। आनंद किसका है? ओहो, मेरा पर लक्ष्य छूट गया है, इसका इसका आनंद है वो। क्या कहा? समझे नहीं समझे? मैं जो पर में आसक्त हो रहा था, पर की प्राप्ति से परिपूर्ण होने की चेष्टा करता था, अब मुझे जो ये ज्ञात हुआ है, ओहो, मुझे परिपूर्ण होने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। वो जो पर का लक्ष्य छूटा है, वो आनंद हुआ है। लेकिन अभी स्व लक्ष्य से स्व संवेदन प्रकट हुआ नहीं है। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? क्या उसका पुरुषार्थ कौन करेगा? कि नहीं नहीं नहीं, हमें पर्याय प्रकट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हमें तो करनी है। तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे क्या? बोलो। तत्व ज्ञान तरंगिणी का मंगलाचरण, मंगलाचरण ही इस बात के लिए है। किस बात के लिए? कि मुझे वह ज्ञायक स्वभाव पर्याय में प्रकट करना है। क्या कहता है मंगलाचरण? कि मुझे अपना वो निज शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव क्या करना है पर्याय में प्रकट करना है। हाँ, भस्मक हो गया है वो केवल ज्ञान के संदर्भ में, कि मुझे अपना चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव प्रकट करना है? देखो कहते हैं, आहा, सर्व कपाट खुल गए। यह ज्ञायक प्रभु कौन है? कौन है? ये ज्ञायक प्रभु कौन है? ये किसका विकल्प है? ये ज्ञायक प्रभु कौन है, ये चिंतन किसको आएगा? परिवार। जिसने है, किसको आएगा? पर्याय। बोलो बोलो। पर्याय को। जिसकी ओ, परद्रव्यों से दृष्टि हटी है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी देखो किसको आएगा, मैं समझाता हूँ। जिसने श्री गुरु के मुख से छह द्रव्य सात तत्वों के स्वरूप को भली प्रकार से समझा है, उसको ये विकल्प आता है कि यह ज्ञायक प्रभु कौन है। जिसने ज्ञायक के स्वरूप को भली प्रकार से समझा, उसका ये विकल्प है। जिसने गायक के स्वरूप को भली प्रकार से समझा ही नहीं है, उसको ये विकल्प भी नहीं है कि ये गायक कौन है। पूरा स्वरूप समझ में आ गया ना? अब ये चिंतन हो रहा है, ये गायक है कौन? ये कैसी बात करते? तुम्हें अभी बताया तो कौन है, कि तू ही है। अरे मैं तो हूं, पर मैं कैसा हूं ये अनुभव करूं तो शांति पड़े। ये सुनने के बाद, उसका स्वरूप जानने के बाद, अपने चैतन्य के स्वरूप को जानने के बाद, मुझे और अंतर से भाव उत्पन्न होता है, हो मैं कौन हूं, क्या ऐसा मेरा स्वरूप है। आ रही बात समझ में? नहीं? क्या जब तुम्हें छह द्रव्य सात तत्व की खबर नहीं थी, तब थोड़ी तुम्हें पता था गायक कौन है? और अब छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप समझ ले, पूछे तुमसे गायक कौन है, कि हाँ हमें पता है गायक कौन है। पता है तुम्हें गायक कौन है? नहीं पता है? क्या समझे? वो गायक कौन है, ये तुम कहना तो सीख गए हो, पता नहीं है। पता नहीं। अंतर समझ में आता है या नहीं समझ में आता है? क्या कहा, है ना? यह गायक प्रभु कौन है। मैंने, तुमने कोई वस्तु, कोई रेसिपी, उसका स्वाद समेत किसी किताब में पढ़ी, और तुम्हें ज्ञात हो गई, तो तुम्हें उसका स्वाद आ गया? बोलो। नहीं आया, है ना? स्वाद, उस स्वाद तो
कि खबर पड़े तो जाने पड़े कि कौन है क्या है। समझे नहीं बस समझे? उसे पकड़े बिना अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता। आती बात समझ में नहीं आती? चंद्रकांत मणि होती, चंद्रकांत मणि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अरे चंद्रकांत मणि नहीं पता, सूर्यकांत मणि बताओगी तो बतलाओ फिर किसे कहते हैं। अरे बोलो यार, कैसी बात करते हो, ऐसे नहीं करो। नीलकांत मणि तो पता है, वो दूध में डालते हैं तो नीली हो जाती है। नीली नील दूध में डालते तो नीली हो जाती है? वो नीली होती मतलब है, दूध नीली नीला हो जाता है। नीली होती है, दूध नीला हो जाता है, मतलब दूध नीला दिखने लगता है। अच्छा, अब तुम कितने कॉन्फिडेंट से बता रहे हो, तो तुमने देखी होगी फिर तो। नहीं पढ़ी है ना, आप ही ने पढ़ाई है। देखो देखो देखो, सुन, गजब हो गया। बतला तो ऐसे रहे हैं मानो देखी हो। क्या कहा? और पूछे कि तुमने देखी है कि नहीं, नहीं वो तो हमने पढ़ी है। ऐसे ही आत्मा के संदर्भ में है। कि अभी हम तुमसे पूछे कि गायक कैसा है, तो तुम ऐसे बतलाओगे मानो तुमने उसको दृष्टि में लिया हो। आहा प्रभु, अभी तूने इसे दृष्टि में लिया नहीं। आई बात समझ में? क्या कहा? समझ में आती है बात? वो सूर्यकांत मणि, वो नीलकांत मणि, वो चंद्रकांत मणि जैसे शास्त्रों से जानी है, देखी नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव किया नहीं है, ऐसे ही उस चैतन्य प्रभु के स्वरूप को शास्त्रों से जान तो लिया है, परंतु अभी वह अनुभव में आया नहीं। उस सूर्यकांत मणि के स्वरूप को पढ़ता है तो अंतर में विकल्प करता है, अहो वह मणि होती तो कैसी होती। यह तो जाना कि सूर्य की किरणें पड़ने पर उसमें से जल झरता है। चंद्रकांत मणि में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो मणि से जल झरने लगता है, जल आने लगता है। उसे कहते हैं चंद्रकांत मणि। उसका स्वरूप शास्त्र में तो पढ़ा है। कोई पूछे कि चंद्रकांत मणि किसे कहते हैं तो स्वरूप बतला देगा, परंतु फिर भी अंतर में ये भाव तो है ना कि कैसी दिखती होगी, कैसी होती होगी, अपने तो कभी देखने में आई नहीं। पकड़ में आती बात? नहीं पकड़ में? देखिए, किसे कहते हैं? नीलकांत मणि उसे कहते हैं कि दूध में डालो तो दूध पूरा नीला हो जाता है। और तूने देखी है? कि देखी नहीं। ऐसी चैतन्य प्रभु किसे कहते हैं? कि शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, गायक है, निरंजन है, अनंत गुणों की खान है। तूने दृष्टि में लिया है? नहीं प्रभु, दृष्टि में तो मैंने अभी लिया नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहा? तो जिसको तूने अभी दृष्टि में नहीं लिया है, तो उसके आनंद का उछाल किस प्रकार से आ रहा है तुझे? हाँ, स्वरूप को समझने का उछाल तो है, परंतु अनुभव का उछाल अभी हुआ नहीं। अंतर समझ में आया? नहीं समझ? क्या कहा अभी? है ना? ऐसे क्या, आहा सर्व कपाट खुल गए। कपाट खुल गए मतलब कपाट खुल गए। अब मुझे उस वह चैतन्य का स्वरूप समझ में आया। जब स्वरूप समझ में आया तो कपाट खुलने के बाद क्या विकल्प उत्पन्न हुआ? यह गायक प्रभु कौन है। कपाट खुलने के बाद समझे? क्या समझे? अज्ञान अंधकार दूर हुआ है, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है। कि मेरी वो पर में एकत्व बुद्धि कुछ मंद हुई है और मुझे मेरे चैतन्य प्रभु की कुछ खबर पड़ी है। ऐसा ऐसा कपाट खुलने पर अब मुझे अंतरंग में विकल्प आता है क्या? कि अहो वह गायक प्रभु कौन है, कैसा है। उसे पकड़े बिना मतलब स्पर्श गुण की पर्याय थोड़ी है जो उसको तुम पकड़ लोगे। कैसे पकड़ोगे? दृष्टि में लाए बिना, अनुभव में आए बिना, प्रत्यक्ष स्व संवेदन प्रकट किए बिना, है, उसे पकड़े बिना अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता। समझे? अन्यत्र कहीं चैन नहीं पड़ता, कहीं रस नहीं आता, कहीं रुचता नहीं। अब मुझे और अब कोई रस नहीं आता। अब तो जब से उस चैतन्य के स्वरूप को समझा है, अब तो एक ही धुन है। क्या? कि मेरा वो चैतन्य प्रभु मेरे अंतर में प्रकट होवे, मेरी पकड़ में आवे, मेरे ही स्वयं के अनुभव का विषय बने, मेरा वह स्वरूप मेरे ही जानने में, ज्ञान में, अनुभव के विषय में प्रकट हो। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? पर ये मूढ़ा नहीं होगा, पर्याय मूढ़ता नहीं है ये। ये पुरुषार्थ की उग्रता और तीव्रता है। वो तो प्रमाद है कि हाँ हूं ना, बस अब हूं, बस अब उपयोग कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो हूं। कुछ नहीं करना, कि हाँ कुछ नहीं करना, सच्ची बात है। नहीं करने में भी सर्व पुरुषार्थ भरा है। क्या नहीं करना है? कि अब मुझे पर्याय का कुछ नहीं करना है,
मुझे पर का कुछ नहीं करना है, अपने में कुछ नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? आह, जैसा मैंने स्वरूप जाना है अब उसका अनुभव मुझे करना है? कुछ बात समझ में आई या नहीं? और उस करने में भी क्या नहीं है? उस करने में भी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन खटका है, उत्कंठा है। समझे? ऐसा आत्मा की सच्ची रुचि से, जिसे अंतर में गायक प्रभु को प्राप्त करना है, करना है या नहीं करना है? सच्ची रुचि वाले को प्राप्त करना है, सच्ची रुचि वाले को प्राप्त ही है ऐसा नहीं, प्राप्त ही है अर्थात क्या? कि अब उसको परिपूर्ण करने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। ये वो अशुभ परिणामों से तो प्राप्त होता ही नहीं था, वो शुभ से भी प्राप्त नहीं होगा, ये खबर पड़ गई। वह परिपूर्ण चैतन्य गायक प्रभाग भगवान आत्मा अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवः, अचिंत्य शक्ति का मालिक धनी स्वयं ही है। अब उसे पर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो परिपूर्ण हुआ, तो यहां तो हो गया संतुष्ट कि पर की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो स्वभाव में अभी स्थिर नहीं हुआ है, उसके अंदर में उसको प्राप्त करने की इच्छा है। तो क्या कहते हैं? गायक प्रभु को प्राप्त कर रहा है, उसे प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक प्रसंग में, तो प्रत्येक प्रसंग कौन से प्रत्येक प्रसंग? तो प्रत्येक प्रसंग उतने तो समझ में ही आते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, ये प्रसंग तो सभी को समझ में आते हैं। परंतु वास्तविक प्रसंग कौन से हैं? वो जो तीव्र कषाय के प्रसंग, वो जो गायक से दूर ले जाने वाले प्रसंग, वो जो भेद ज्ञान से दूर कर देने वाले प्रसंग, वो है मूल प्रसंग। तो क्या समझे? वो बच्चा माँ की उंगली पकड़ के चल रहा है, तब थोड़ी उसको माँ चाहिए, चाहिए तो तब भी, पर विकल्प नहीं है। वो तो माँ आंखों से ओझल हो गई है, उंगली छूट गई है, मेले में खो गया है, अब उसे कौन चाहिए? बोलो। माँ की उंगली पकड़ता था तो सारा मेला देखता था, अब माँ की उंगली छूटी है तो सारा मेला दिखता है, पर देखना चाहता नहीं है। क्या चाहिए उसे? अब उसे माँ चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? बोलो। है ना? उस रोते हुए बच्चे को झूला झुलाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा? अब नहीं लगना पड़ेगा। माँ की उंगली पकड़ रही थी, जब जब झूला झूलने के लिए रोवे तो भी लाइन में लगना पड़ेगा। अब जो माँ की उंगली छूटी है अब रोवे, तो बिना लाइन में लगे झूला झुलाने तैयार है कि तू चुप हो जा, तेरी माँ मिल जाएगी। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन जब तक माँ नहीं मिलेगी तब तक उसे चैन पड़ता है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? क्या कह रहे हैं? उस आत्मार्थी को जगत में अपयश के, दुख के, सुख के लाखों अनेकों प्रसंग बनते हैं। बनते हैं नहीं बनते हैं? कभी बिछोह होता है, कभी संयोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, इष्ट का वियोग होता है, परंतु उसे तो एक गायक के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आती है बात समझ में? आती है? ज्ञानी के भोग की तीव्रता होती होगी, सन्मय सन्मुख मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है। आती है बात समझ में या नहीं समझ में आती है? नहीं होती, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। क्या कहा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के क्या नहीं हो सकती? भोग की तीव्रता, कषाय की तीव्रता हो सकती नहीं है, होती नहीं है, संभव ही नहीं है। सन में सन्मुख हो और कषाय की तीव्रता हो, ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? माला आंटी बताओ क्यों नहीं होता? सिद्धांत से बताओ, सिद्धांत। और उसको अपने सुख की खबर हो गई है। हाँ ये तो ठीक है, ये तो अध्यात्म हो गया, सिद्धांत से बतलाओ, सिद्धांत घटित करो इसके ऊपर, क्यों नहीं होगा? पर की रुचि। हाँ ये तो सब अध्यात्म की बातें हैं, लेकिन सिद्धांत से सिद्ध करनी पड़ेगी ना, वो तभी तो ऑथेंटिक होगी। है ना? तो सिद्धांत कहता है कि मिथ्यादर्शी जीव के एक ही कषाय है, अनंतानुबंधी। है ना? और वो अनंतानुबंधी के मंद उदय है उसको, तभी वो सन्मय सन्मुख हुआ है। तो जब अनंतानुबंधी का उदय होगा, तो क्रोध मान माया लोभ चारों ही मंद होंगी। आई बस समझ में? वहां उसको चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र हो और अनंतानुबंधी का मंद हो, ऐसा उसके भेद ही नहीं। और मिथ्या और सम्यक दृष्टि के जब भोगों की प्रधानता होती है, तब तब चारित्र मोहिनी की तीव्रता होती है। ये है सिद्धांत। सिद्धांत समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस सिद्धांत से क्या समझ में आता है कि मिथ्या दृष्टि को भोग की प्रधानता क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनंतानुबंधी मंद हो गई है, सीधी सी बात, जो कषाय है वही मंद है। सीधा सा नियम है ना। उसको ऐसा नहीं कि दर्शन मोहि की तो उदय मंद हुआ और चारित्र मोहिनी का तीव्र हुआ, ऐसे दो भेद ही नहीं है कषाय में। मिथ्या दृष्टि की कषायों में ऐसे दो भेद ही नहीं है, ये सिद्धांत है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं?
आती है ना। हाँ, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। गुरुदेव का यही उपकार है, मालूम क्या? जब गुरुदेव नहीं थे तो क्या मान्यता थी कि वस्त्र उतारो तो छठा गुण स्थान, आंख बंद करके बैठ जाओ तो सातवां गुण स्थान, आंख खोल के विहार करो तो छठा गुण स्थान, वस्त्र पहन लो व्रत तप त्याग कर लो तो पांचवा गुण स्थान, और व्रत तप त्याग छोड़ दो तो चौथा गुण स्थान, मंदिर जाने वाले का चौथा गुण स्थान। कुछ बात समझ में आई नहीं? शास्त्र पढ़ते समय कौन सी कषाय अभी तुमको इस समय? बोलो। अनंतानुबंधी, प्रत्याज्ञान, अप्रत्याज्ञान, संचलन, कौन सी कषाय चल रही है इस वक्त तुमको? प्रत्याख्यान। ओहो। ये अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। हाँ, बंद होता है। सम्यक्त के अभाव में अनंतानुबंधी ही है, समझे? लेकिन कैसी है? मंद है, मंद है। और स्वभाव सम्मुख होने पर मंदतर हो जाती है, और प्रति समय से कांडाघात की स्थिति में प्राप्त होती है ना, प्रति समय मंदतर 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 होती चली जाती है। और करण लब्धि जब प्रकट होती तब क्या होता है कि तीन टुकड़े हो जाते हैं, तीन टुकड़े हो जाते नहीं जाते, उस एक शिला के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व रूपी शिला के तीन टुकड़े। वो करण लब्धि प्रकट करता है, सम्यक दर्शन प्रकट करता है तब करण लब्धि के अंतिम भाग में तीन टुकड़ों को प्राप्त करता है। वो मंदतर 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 होता हुआ प्रवेश करने वाला जीव। पकड़ में ही बात है ना? हाँ, कुछ कहना है आपको? मैं ये कहती, ये करण जो लब्धि में कांडक घात होते हैं और अनुभव होता है तब तीन टुकड़े होते हैं, लब्धि में तीन टुकड़े नहीं होते, उसमें हाँ हाँ, कांडक करण घात लब्धि की नहीं पूर्णता, करण लब्धि की पूर्णता में होता है ना, करण लब्धि की पूर्णता में होता है ना। हाँ, पूर्णता में कह रहे हैं हम भी, ये करण लब्धि को प्रकट करता है तो वो तीन मिथ्यात्व के तीन टुकड़े कर लेता है एक बार। और प्रायोग लब्धि से करण लब्धि के समय में क्या होता है कि प्रति समय जो अनंतानुबंधी कषाय है, तो 70 कोड़ा कोड़ी से घटकर तो अंतर कोड़ा कोड़ी हुई, वो जो भी उसकी रही होगी, 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ी कोड़ी, 50 कोड़ा कोड़ी से घटते घटते अंतर कोड़ा कोड़ी। लेकिन प्रायोगिक लब्धि से क्या हुआ? अंतर कोड़ा कोड़ी से भी प्रति समय अनंत 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 गुनी मंदतर 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 होती जाती है, प्रति समय होती है, प्रति समय। पहले समय मंदतर, फिर दूसरे समय जितनी बची उसमें मंदतर, फिर तीसरे समय जितनी बची उसमें मंदतर, फिर चौथे समय जितनी बची उसमें मंदतर। कब तक होती है? जब तक वो प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि कन्वर्ट नहीं होती तब तक होती रहती। समझ में? बात नहीं समझ में? और वहां जो करण लब्धि पूर्ण होती है तो क्या होता है? उस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या सिद्धांत समझाया? यह सिद्धांत समझाया कि जो मिथ्या दृष्टि जीव हो और सम्यक सन्मुख हो और चैतन्य की लगन हो, उसे भोग की प्रधानता होती नहीं है। क्यों? क्योंकि कषाय की तीव्रता उसके नहीं है। इसलिए ज्ञानियों के भोगों से मिथ्या दृष्टियों को छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या समझे कि नहीं समझे? कि नहीं नहीं भैया हम तो मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो क्या हो फिर तुम? क्या हो? तो तत्वाभ्यास किसके लिए करना? वस्तु का स्वरूप किसके लिए जानना? कुछ बात समझ में या नहीं समझ में? क्या हो कि हम तो एक चैतन्य है? अरे चैतन्य तो हो, पर चैतन्य की खबर कहाँ है? समझे नहीं समझे? कैसे कैसे चैतन्य अभी हम? जैसे वो नीलकांत मणि, ऐसा चैतन्य है हमारा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। जैसे हम नीलकांत मणि के बारे में जानते हैं, ऐसा ही हम चैतन्य के बारे में भी जानते हैं। जैसा हम सूर्यकांत चंद्रकांत मणि के बारे में जानते हैं, ऐसा ही हम इस चैतन्य के बारे में जानते हैं। सुमेरु पर्वत कैसा है? अभी फटाफट बता दोगे। तो तुमने देखा है? नहीं, वो देखा तो केवलियों ने, हमने तो आगम से देखा है। तो आगम से देखा है, इतना किया तो शाबाश, परंतु स्वानुभव प्रत्यक्ष किए बिना, आगम प्रत्यक्ष अनुभूति का कारक नहीं है। मैंने अनुभूति होगी, आगम प्रत्यक्ष हुए बिना नहीं होगी, परंतु मात्र आगम प्रत्यक्ष से नहीं होगी। आई नहीं समझे? तो अभी जो वस्तु स्वरूप समझ में आया वो आगम से समझ में आया, अब वो अनुभूति का विषय बने, ये उसकी बात है। तो यहाँ क्या कहते हैं? अंतर में ज्ञायक प्रभु को प्राप्त करना है, उसे प्रत्येक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन लगती है, ऐसी रटन दिन रात रहा करता है। अब ये रटन कैसे होती है? ये रटन ऐसे होती है, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक, मैं तो एक भगवान आत्मा हूँ भैया, मैं तो बस एक भगवान आत्मा। मैं रसगुल्ला थोड़ी खा रहा हूँ, मैं तो रसगुल्ले का ज्ञान करता हूँ, ज्ञाता दृष्टा है। ये ना रटन, कि पांच इंद्रिय के विषय भोग रहा है और सबको ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ कर रहा है, ऐसे ही है ना? क्रोध करता है और क्रोध के काल में ज्ञाता रहता है, ऐसा ही है ना? क्या
नहीं समझे तुम्हें? नहीं है। रटंत जब कहने का तात्पर्य क्या है? माने वहां उपयोग को अपने उस चैतन्य में तल्लीन कर रहा है, तदलीन करना चाहता है। वहां अंतरंग की बात है, शब्दात्मक नहीं है वो। विचारात्मक तो कह सकते हैं, लेकिन शब्दात्मक नहीं है। एक बात। हाँ, क्या प्रश्न है? बोलो बोलो दीदी, बोलो फटाफट बोलो। भैया, जब आप ये कह रहे हैं ना कि जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि या जो अनुभूति का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कषाय तो अभी अनंतानुबंधी में ही आएगी। हम्म। तो जो आप मंद कह रहे हैं, तो कषायों का लेवल अप डाउन नहीं होता? कषायों का लेवल? जिस समय वो अनुभूति करेगा वो अलग काल हो गया, अनुभूति का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके अलावा पूरे समय में कषायों का लेवल अप डाउन नहीं होता, अनंतानुबंधी है। मंद बोल रहे हैं आप, तो एवरी टाइम मंद रहेगी या देखो वो अप अप डाउन, डाउन नहीं? सुनो सुनो सुनो, अप डाउन तो होता है, अप डाउन की तो बात ही नहीं। अप डाउन तो होता है, लेकिन अप कम होता है, डाउन ज्यादा रहता है। हाँ। ठीक है ना? अब कदाचित होता है, हम्म। कदाचित कषाय होती है, पर वो कदाचित ही होती है। हम्म। ठीक। और कदाचित कषाय भी कितनी देर के लिए होती है? बहुत थोड़े मात्र के लिए होती हाँ। है, क्योंकि जिसकी लगन ही चैतन्य की है। सही। समझे ना? वो कोई और लगन छोड़े कैसे? हम्म। समझ में ये बात नहीं? समझे? किसी और से अपने उपयोग को, किसी और में अपने उपयोग को लगाए कैसे? हाँ। सही। तीव्र उदय में कदाचित तीव्रता भी होती है, पर वो कदाचित है, बस इतना ही समझो। वो हम्म। कदाचित मुख्य करने की आवश्यकता नहीं है, अपवाद है वो। ठीक। सुनो यहाँ से। उसे प्रत्येक प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन लगती है। ये म्यूट कर लो। हाँ। ऐसा रटन दिन रात रहा करता है। अब रटन दिन रात रहा करता है का मतलब रटना नहीं है। रटन का मतलब तो उपयोग में अपने चैतन्य की ओर झुकना है, उसका नाम रटन होता है। ये जो अपना उपयोग है ना, ये अपने ही चैतन्य स्वभाव की ओर झुका रहे, उसकी लगन लगाए, उस लगन का नाम रटन है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? भोग की तो हो दृष्टि, और और जिह्वा पे हो राम, उसकी नाम, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। मुंह में राम बगल में छुरी, वो काम नहीं। कैसा काम है कि मुंह में भी राम और बगल में भी राम? पकड़ में ही बात? बगल माने उपयोग, बगल माने अंतर्मन। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़। बगल माने दृष्टि, बगल माने अंतर की रुचि, अभिप्राय, वो भी चैतन्य की ओर ढुला है, झुका है। ऐसा। उसकी रुचि और भावना निरंतर बनी रहती है। देखा ना? उसकी रुचि और भावना निरंतर बनी रहती है कि भैया भावना तो बहुत है, समय नहीं मिलता, है ना? उसे भावना कहते नहीं है। झूठी है वो बात, झूठी, महाझूठी बात है ये, कि भावना तो हमारी बहुत है और समय नहीं है। पांच इंद्रिय के विषयों की भावना के लिए समय तो फटाफट निकाल लेता है। बोलो निकालता है या नहीं निकालता है? ये नहीं होता है कि रुचि, हमारी भावना तो बहुत है और बस हमारे पास समय नहीं है। हम्म। जिसकी रुचि सच्ची है, जिसकी भावना सच्ची है, उसके पास उस कार्य को करने के लिए समय भी, ये उसका नाम रटन है। उसका उपयोग अंतर में वहां ढुल गया है। समझे नहीं समझे? उस ओर झुका हुआ है, ऐसा। छह ढाला में कहा है कि, क्या कहा है? लाख बात की बात यह निश्चय उर लाओ। निश्चय मतलब, निश्चय मतलब निर्णय। निश्चय मतलब निर्णय, निश्चय मतलब निश्चय नैनी। समझे? अपने अंतर में एक निश्चय कर लो। निश्चय कर लो मतलब ये निर्णय कर लो, गांठ बांध लो, ये बात पक्की कर लो। पक्की, पक्की कर लो मतलब अब भटकना नहीं चाहिए। जैसे तुमने एक बात पक्की कर रखी है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये पक्की है नहीं? पक्की अपने अंदर में बात, ऐसे पक्की कर लो ये बात। क्या पक्की कर लो? कि लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद फंदनित आत्म ध्याओ। क्या करो? जगत के सकल द्वंद फंद को तोड़ दो और एक चैतन्य को ही निरंतर भाओ। समझे? जैसे निरंतर धन 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 भाते हो, ऐसे निरंतर चैतन्य 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 को भाओ। अब धन की भावना कैसी है? जुबान पे है या हृदय में है? कहाँ है बताओ? धन की रटन कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? संयोग की रटन कहाँ लगी है? वियोग की रटन हुक कहाँ उठती है? बोलो। जहां वो वियोग की हुक उठती है,
आहा, वहां चैतन्य की लगन उठनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ? जहां वो धन की इच्छा उत्पन्न होती है, वहां वहां वो धन की जगह और चैतन्य उत्पन्न होना चाहिए, चैतन्य की लगन होनी चाहिए। समझ में आई बात? नहीं समझ? ऐसा है। लाख बात की बात यह है, निश्चय और लाओ, निश्चय और लाओ, गांठ मान लो ये बात, समझ लो ये बात, निर्णय कर लो इस बात का, धारणा कर लो इस बात की, क्या? कि तोड़ी सकल जगदंद फंद। अब कैसे तोड़ोगे सकल जग, भैया जगदंद द्वंद फंद तो सम्यक दर्शन के साथ ही टूटेंगे। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। पहले क्यों नहीं तोड़ूंगा? क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन होगा तो वो अपने आप टूटेंगे। क्यों? है ना? समझ में बात? नहीं समझ में आई? तो ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना तू तोड़ने का प्रयास करेगा, ना सम्यक दर्शन होगा, ना सम्यक दर्शन होगा, ना वो टूटेगी। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? अरे भाई, अपने उपयोग को जगत के समस्त क्रियाकलापों से हटा और एक चैतन्य में लगा। चैतन्य में लगाए और तेरा कार्य ना हो, ऐसा होता नहीं है। यह आत्मा घंटा 2 घंटा 4 घंटा ध्यान योग्य नहीं है। यह आत्मा तो नींद में भी चैतन्य 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 की रटन लगनी चाहिए। समझे? उठते बैठते सोते जागते, जैसे अंजना के चित्त में पवन 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 पवन, निरंतर पवन ही चल रहे हैं। अशोक वाटिका में बैठी और सीता निरंतर राम को ध्या रही है ना? रैदास, सूरदास, तुलसीदास के कविताओं में वो राम, वो कृष्ण, है ना? मीरा के भजनों में वो कृष्ण नाच रहा है। ऐसा उस आत्मार्थी के चित्त में वो चैतन्य नृत्य करता है। समझे? उस आत्मार्थी के उपयोग में वो चैतन्य नृत्य करता है। ठीक? और ये कोई कठिन बात नहीं है, ये समझ लो आप। ये बस निर्णय की बात है, स्वीकृति की बात है। तुमने मान लिया कि मुझे नहीं होगा, तो लगन भी नहीं होगी। और तुम ये बात स्वीकार लो, मतलब जिसको कहना मोह की सेना को नाश करने की कमर कसने वाली बात, ये तुम कमर कस लो तो इस भाव से कोरे जाने वाले नहीं हो। पक्की बात है ये, एकदम पक्की बात। समझे क्या कहा? आहा, प्राप्त करने की ऐसी उत्कंठा होती है, होती है, होती ही है। ज्ञानी का लक्षण है ये, वो ज्ञान प्रकट करने वाले ज्ञानी का लक्षण। क्या उसको ऐसी उत्कंठा होती है, प्यास है उसको अंतर में, उस चैतन्य की। कोरी प्यास नहीं है, दिखावटी प्यास नहीं है ये बनावटी प्यास नहीं है। ये ऐसी प्यास नहीं है कि ग्राहक आया तो धन और ग्राहक गया तो आत्मा, ऐसी प्यास नहीं है वो। क्या जिसे चैतन्य की लगन हो, कैसे चोरी करे? जिसे चैतन्य की लगन हो, वो कैसे अन्य 5 पापों में अपने उपयोग को लगाए? कैसे उसे परिग्रह रुचे? समझ में आई बात? भैया ऐसे तो हमारे संसार का अभाव ही हो जाएगा, तो और क्या करने बैठे हो? क्या? और क्या करने बैठे हो? अहो, अभी तुझे संसार दुख रूप नहीं लगा है, इसका अर्थ तो यही है। अहो, तुझे अभी ये भव रोग रूप लगा नहीं, तभी तुझे अंतर में ये विकल्प उठता है, ऐसे तो मेरे इस भव का ही अभाव हो जाए। है? देखो, जगत में इस भव में धन नहीं मिले तो इस भव का क्या होगा, यह विकल्प तो करता है। और इस भव में मैंने अपना कल्याण नहीं करा तो मेरा क्या होगा, यह विकल्प नहीं करता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? इस भव में, इस भव के अनुकूल संयोग यदि मुझे प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा, और इस भाव में मैंने अपना कल्याण नहीं करा, इस संघीय पंचेंद्रिय पर्याय में, इस जैन कुल को प्राप्त करके, जैन दर्शन को प्राप्त करके यदि मैंने अपना कार्य नहीं किया तो मेरा क्या होगा, इसकी परवाह नहीं करता है। आती है बात समझ में? नहीं आती? क्या आती है समझ में? ये समझने वाली बात है भैया। समझे? देखो, एक बात कहता हूँ, पुण्य के उदय से, है ना, संपत्ति की प्राप्ति हो तो हो, उसका तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन एक सच्चा आत्मार्थी, एक अच्छा व्यापारी होता नहीं है। ये लाखपति की एक बात है। क्या कहा? क्या कहे, समझे में? तो पुण्य के उदय से उसका कोई कार्य बनता हो तो बात अलग है, उसका तो कोई निषेध नहीं, वो तो संभव है। लेकिन एक सच्चा आत्मार्थी, एक अच्छा व्यापारी नहीं होता, हो ही नहीं सकता।
बात समझ में आती नहीं आती? संभव ही नहीं है कि हो जाए, संभव ही नहीं। समझे नहीं? आत्मार्थी तो ऐसे है, वो कहते हैं काम भी आधा कर दो, तनख्वाह भी आधी कर दो। आत्मार्थी तो ऐसे हैं, मजबूरी से काम भी करना पड़े तो कैसे हैं कि यदि मुझे प्रमोशन करना है ना मेरा, कि हाँ तो आप एक काम करो जी, मेरा समय आधा कर दो, और सुनो फ्री में नहीं, तनख्वाह भी मेरी आधी कर दो। कि तुम चाहे तो पूरी छोड़ सकते हैं ना, कि पता है उन्हें पूरी नहीं छोड़ सकते हैं, मेरी बात समझे ना, ये भी पता है उन्हें, तो भी उसको बढ़ाने का विकल्प नहीं, उसके बिना कार्य नहीं चल रहा, तभी आधी कर रहे, नहीं तो पूरी छोड़ सकते, कौन रोक रहा है? इस्तीफा तो देना है, नहीं दे सकते ना, इसका मतलब जरूरत है। ऐसा होने पर भी जिसकी जरूरत है उसे बढ़ाने का विकल्प नहीं, उसे घटाने का ही विकल्प है। अंतर समझ में आ रहा है या नहीं आता? इसलिए मैं कहता हूँ एक सच्चा आत्मार्थी, सच्चा व्यापारी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। पुण्य कार्य करे तो करे, वो एक अलग बात है। ठीक, और ये बात अब मैं कैसे समझाऊं? एक अच्छा एक अच्छा भाई नहीं हो सकता वो, एक अच्छा पति भी नहीं हो सकता वो। क्यों? क्योंकि राग योग के अनुकूल उसका जीवन वर्तता ही नहीं है, करे क्या वो बेचारा, बताओ। कुछ बात समझ में नहीं? जैसे जैसे रागी चाहे, ऐसे उस वितराग परिणति को चाहने वाले का जीवन होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है उसके लिए हो जाए। वो नहीं लगता प्रिय, रागियों को आत्मार्थी प्रिय लगते नहीं है। समझे? राम और सीता के बीच में प्रेम है ना, दोनों आत्मार्थी हैं इसलिए है। क्या समझे? आती है बात, समझ में नहीं आती है? पकड़ में ही बात, नहीं तो नहीं होता है। खाली बात व्यापार की नहीं है, कोई भी भोग ऐसा नहीं जगत में। अब बोलो तुम आत्मार्थी से क्या कल्पना करते हो, कि वो तुम्हें बतलावे कि सब्जी में नमक पड़ा है या नहीं पड़ा है? क्या कदाचित बता भी सकता है, लेकिन उससे इस बात की इच्छा रखना ही व्यर्थ है कि वो तुम्हें बताएगा ही बताएगा। सच्ची बात यही। अभी तो छोटी छोटी बातें बतला रहा हूँ, इसमें कोई दम नहीं है। मूल बात तो यह है कि इसकी जो धुरी चैतन्य से जुड़ी है, उसे लोक के अन्य किसी प्रसंगों की परवाह नहीं, कहे प्रसंग कोई भी हो। समझ में आई बात? नहीं समझ, है ना? जो अध्यात्म विद्या में निपुण है, वो पुण्य के उदय से 72 कलाओं में निपुण हो तो हो, परंतु अन्य कलाओं में निपुण होने की चेष्टा वे आत्मार्थी करते नहीं है। सच्ची बात तो यह है। आई बात समझ में? अब कोई पुण्य के उदय की अपेक्षा से हो तो हो, वो बात अलग। ठीक। आहा, प्राप्त करने की ऐसी उत्कंठा होती है कि स्वप्न भी उसी के आते। किसके? उस चैतन्य की। समझे? उस चैतन्य। जागृत दशा में तो लगन लगी रहती है, परंतु निद्रा में भी गायक ही स्वप्न आए, ऐसी उत्कंठा रहती। भगवान आत्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, किस दशा में है? देखो ये चिंतन किसका है? और व्यक्ति का चिंतन नहीं है ये, इसको पता ही नहीं है छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप। ये उसकी बात चल रही है जिसे उस वस्तु स्वरूप को, जिसने श्री गुरु के मुख से उस वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से अपने धारणा ज्ञान में स्थापित कर लिया है, ये उसका चिंतन है। पकड़ में ही बात। अपने को तो क्या लगता है, भगवान आत्मा कौन है इसकी तो चिंता करने की हमें आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है ना कौन है, कैसा है अपने को पता है, कहाँ है ये भी अपने को पता है, और किस दशा में है ये भी अपने को पता है ना, पता है ना, या नहीं पता है? क्या कह रहे, समझ में ये बात? ये चिंतन उस व्यक्ति का है जिसने श्री गुरु के मुख से उस चैतन्य के स्वरूप को भली प्रकार से धारणा में निश्चित किया है। धारणा में, समझो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, धारणा में निश्चित किया है, वो ये चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? अहो वो भगवान आत्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, किस दशा में है, मुझे कैसे प्राप्त हो, ऐसी जिसे लगन लगती है, उसे उसी का रटन और मंथन बना रहता है। ठीक, उसी की निरंतर रुचि और भावना रहती है। बाह्य में राग होता है, शरीर की क्रिया भी होती दिखाई देती है, परंतु जहां अंतर में गायक भाव, सामान्य भाव, एक रूप भाव की लगन लगी है, उसे आत्मा प्रकट हुए बिना नहीं रहता। समझे? अब जोर देने वाली बात कौन सी थी, जो हमने पीछे पढ़ी है,
लेकिन हमारा जोर किस पे आता है? देखो लिखा ना, बाह्य में राग होता है भैया, राग होता है, राग होता है, शरीर की क्रिया भी होती है, इस पे जोर देंगे। ये हल्की बात है, होता है ना, हाँ होता है, लेकिन लगन होती है, लगन, लगन पे जोर डालो। राग होता है, शरीर की क्रिया होती है, इस पे जोर मत डालो, ये तो होता ही है ना। क्या समझे, नहीं समझे? जो हो ही रहा है उस पे जोर डालने की क्या जरूरत है? अगर होता है तो कोई अच्छी बात है क्या? क्या रोग ठीक होने के बाद कमजोरी नहीं जाती, तो डॉक्टर साहब से क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ये कमजोरी क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही, कब जाएगी, कैसे जाएगी? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? है? ऐसा कहता है क्या? अब वो तो रहेगी, कुछ दिन तो रहेगी भैया, कुछ दिन तो रहेगी। कौन चाहता है कुछ दिन रहे? कोई चाहता है क्या? बाहे में राग होता है ना, होता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। क्यों? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोलो भैया। उम्र बढ़ने पे बाल सफेद होता है या नहीं होता है? अरे बोलो ना, होता है, हाँ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? है? नहीं समझ में बात? क्या समझे? लेकिन तुम चाहते तो नहीं ना, चाहते तो नहीं ना। ऐसे ही वो राग होता है, हाँ ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। बाह्य की क्रिया होती है, हाँ होती है, होनी चाहिए क्या? ये होनी तो नहीं चाहिए। तो उस पर वजन क्यों देता है? बात समझ में ही नहीं, उस पर वजन क्यों देता है? वो तो होती है, वो तो होगी। अनादि के मिथ्यात्व की दशा से तू रचा पचा है, वो दशा तो होगी, होगी। होली खेलते ना बच्चे, वो 4-5 दिन तक रंग लगा रहता है, तो 4-5 दिन तक लगा रहता है, तो उतारने की चेष्टा तो नहीं करते ना? क्यों? वो 4-5 दिन तक तो रहेगा ही, तो इसलिए उतारने की चेष्टा भी नहीं करते होंगे कि भैया होता तो है, लेकिन जब तक उतरता नहीं चैन नहीं पड़ता। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। ऐसे ही वो राग होता तो है, परंतु जब तक छूटता नहीं चैन नहीं पड़ता। वो बाह्य में उपयोग जाता तो है, परंतु जब तक हटता नहीं चैन नहीं पड़ता। ये है वजन उस गायक गायक के स्वरूप की रटन करने वाले का। देखो क्या लिखा, बाह्य में राग होता है, शरीर की क्रिया भी होती दिखाई देती है, परंतु वजन की बात आई अब यहाँ पे। किस पे वजन है? जहां अंतर में गायक भाव, सामान्य भाव, एक रूप भाव की लगन लगी है, उसे आत्मा प्रकट हुए बिना रहता नहीं। जिस प्रकार उस बच्चे को मेरी माँ रटन था, उसी प्रकार आत्मार्थी को रुचि में आत्मा आत्मा की धुन लगी रहती है। रुचि में मानसिक नहीं है ये, रुचि रुचियात्मक है, अंतरात्मक है। वस्तु ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव, स्वभाव, ध्रुव भाव, नित्य भाव, एक भाव, एक रूप, नित्य स्थायी वस्तु, वह कौन है? वह कौन है? ये जानने के बाद ये विकल्प उठा कि वह कौन है। चैतन्य उसका लक्षण नहीं, जानने के बाद उसको विकल्प उठा हो वह चैतन्य कैसा है, कौन है। समझे? इस प्रकार उसे प्राप्त करने का खटका लगा ही रहता है। समझे? खटका लगा ही रहता है। उसे जगत की पर्याय दिखाई देती है, परंतु उससे वह पृथक एवं उदास है। जगत की पर्याय दिखाई देती है अर्थात उसे 5 इंद्रिय के विषयों के विकल्प उत्पन्न होते हैं, वहां उपयोग जाता है, परंतु वह उनसे उदास है ना। सम्यक दृष्टि से कोई पूछे कि यह लड़का किसका, यह दुकान किसकी, तो वह कहेगा कि मेरे हैं, किंतु अंतर में मेरा नहीं मानता। वो सम्यक दृष्टि की बात है, मेरे हैं मेरा नहीं मानता। उसे गायक भाव की ऐसी लगन है, ऐसा खटका है कि उसकी रुचि और भावना निरंतर उसी में रहती है। अब वचनामृत नंबर 44 नंबर का वचनामृत कहते हैं। तो अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो